है, काफी सारे सवाल हैं। मेटल से ही शुरू करते हैं। तो अमित सर, हिंदुस्तान कॉपर पे आपकी राय जानना चाहेंगे। और मैम जरा आप अभी कॉपर पे दोबारा आएंगे, सॉरी मेटल पे दोबारा आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले बीसीसीएल को लेकर काफी सारी क्वेरीज भी हैं हमारे पास। प्रगति जी आपसे पूछना चाह रही हैं, जरा आप बीसीसीएल देखिए, लेकिन पहले हिंदुस्तान कॉपर। विपुल जी, हिंदुस्तान कॉपर ने अभी रिसेंट लो टेस्ट किया 555 रुपए का, और आई गेस लास्ट शो में हमने ये बात भी करी थी जब ये 625 रुपए के आसपास था कि भाई ये 560 रुपए तक गिर सकता है, और इसका एग्जैक्ट लो 555 रुपए के आसपास का ये वहां से बाउंस बैक देखिए आज वापस से 595 रुपए पे ट्रेड करा रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये करीब करीब 3 से 6 महीने के एक्यूमुलेशन जोन पर जाएगा। ना ही 500 रुपए का लेवल कटेगा और ना ही 700 रुपए का लेवल कटेगा। तो ओवरऑल ये 6 महीने 1 साल प्रोबेबली 500 रुपए और 700 रुपए के बीच में लंबा एक्यूमुलेट कर सकता है, लेकिन जब बाद में ब्रेकआउट आएगा लंबे समय का तो 850 के पार, यानी कि इसको अगर एक्यूमुलेट करना है, अच्छा स्टॉक है, स्लो एंड स्टडी एक एसआईपी के तौर पर भी इस स्टॉक को रख सकते हैं। और अगर गिरता हुआ मार्केट 500 रुपए तक मिले तो आपको एड ऑन करते रहना है, डरना नहीं है। 800 प्लस के टारगेट हमें 1 से 2 साल में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, प्लेयर को भी बातचीत करेंगे सर। उसमें टाटा स्टील पे बहुत सवाल है, तो मैं चाहूंगा कि टाटा स्टील को लेकर के आप जरा अपना व्यू दें हिंदुस्तान कॉपर के बाद कि अभी टाटा स्टील में क्या करना चाहिए। अच्छा मोमेंटम बना है, 200 का लेवल क्रॉस किया है, आज थोड़ा सा प्रेशर जरूर है, पर काफी दिनों बाद ये अच्छा मोमेंटम आता हुआ। तो टाटा स्टील आप ले लीजिए, सेल पे मैम की राय जान लेते हैं, बताइए सर। विपुल जी, हम एक कोलेटरल डैमेज की बात करते हैं स्टॉक मार्केट में कि अगर पूरा इंडेक्स गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, तो यूजुअली दूसरे स्टॉक्स भी जो नहीं गिरने वाले हैं वो भी उस मोमेंट पे गिर जाते हैं। उसी तरह से अगर पूरा इंडेक्स बढ़ता है आगे, जिसकी एक्सपेक्टेशन है अभी, तो ये सारे स्टॉक्स, अगर मैं टाटा स्टील की बात करूं तो एक बार मुझे ऐसा लगता है 220 रुपए का आंकड़ा आराम से टेस्ट कर सकता है उस केस पे। और दूसरा, अगर मान लीजिए 8-15 दिन बाजार यहाँ होल्ड करता है तो हो सकता है 200 रुपए और 205 रुपए की रेंज पर ये एक्यूमुलेट करे। तो यहां से 205 रुपए तक और 198 तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं 218 और 222 के टारगेट के लिए। तो एक अच्छा स्टॉक है, ये स्ट्रक्चर बढ़िया है, अभी तक कोई खराबी नहीं है। जब बाजार सारे बढ़ते हैं तो ये भी अपने टारगेट अचीव कर देगा। ठीक। सेल थोड़ा सा सुस्त रहा है बाकियों के मुकाबले, लेकिन अब जो रिकवरी आई है जिसमें 160 162 के लेवल भी दिखाया है सेल ने। मैम आपका व्यू क्या रहेगा? अभी भी 161 के आसपास ट्रेड करता हुआ, ऑलमोस्ट फ्लैट है आज, आपका व्यू क्या रहेगा? अभी क्या करंट लेवल पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, पहला सवाल के। और दूसरा सवाल, जो लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे लोअर लेवल पे, उनको कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? सेल में प्रॉफिट बुक कहाँ करें? ओके, प्रॉफिट बुकिंग 170-190 की रेंज में, 2 टारगेट, ये अभी फ्रेश टारगेट्स है, मतलब पहले ये 170 दूसरा टारगेट दिया था क्योंकि 160 का पहला टारगेट था। विपुल जी, आपके व्यूअर्स बहुत लकी है कि उनको अच्छे स्टॉक सही समय पर एंट्री मिलती है, एंड आई एम हैप्पी कि वो लोग प्रॉफिट बुक टाइम से करते होंगे। इस चीज के एक्सपेक्टेशन में आई एम हैप्पी। नहीं, लकी है कि आप जैसे एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं, तो इसमें तो कोई दुराय नहीं है। जी मैम। ठीक है, थैंक यू। इसमें सबसे थैंक्स बड़ा फ्रॉम क्रेडिट सभी विपुल की जी को तरफ से, जाता है। थैंक यू। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट, ये सब सारा श्रेय आप लोगों का ही है सर। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट विपुल जी और बोनस की टीम को जाता है, क्योंकि ये चुन चुन के लेके आते हैं, पूछते हैं हम लोगों से सवाल। अरे नहीं सर, ये और वो सब स्टॉक आप लोगों का श्रेय सर, आप लोगों की लोकप्रियता है, आप लोगों का एनालिसिस है। यस जी, हमारा मैम कंप्लीट। तो सभी की तरफ से आपको थैंक यू, बिकॉज आप अच्छी तरह से काम करते हैं, बिकॉज यू ट्राई टू बी इन द ट्रेडर्स शूज इटसेल्फ। आप उनकी सीट पर जाकर के आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है, और इसीलिए शायद उसमें सटीक जवाब भी आपको मिलता है। अरे नहीं सर, हम कुछ नहीं है, आप ही लोग हम युद्ध लड़ रहे हैं, आप हमें गाइड कर रहे हैं और दर्शक हमारे एंजॉय कर रहे हैं। असली योद्धा आप ही लोग हैं सर। जी सर। हाँ, तो सेल में मैम 179 180, और जो अभी नया खरीद भी सकते हैं, नए खरीदने वालों के लिए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करने की जरूरत है। वो है यहाँ पर 140 रुपए। अगर आप 162 पर आप खरीद रहे हो तो आप ये समझ लीजिए कि मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देख रही हूँ, और वीकली टाइम फ्रेम पर मुझे मजबूती अभी भी दिखती है, और डेली टाइम फ्रेम पर मुझे दिखती है अभी यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक। सो सिंपल स्टेटमेंट अगर देना है टू अवॉइड कंफ्यूजन, 161 पर अभी है, डोंट बाय। कोशिश करो आपको एज क्लोज टू 155 मिल जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना बस, क्योंकि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 2-3% मैटर करते हैं। और यहाँ पर 155 के आसपास आपको मिलने के बाद मेंटेन स्टॉप लॉस है 140, क्लोजिंग बेस पर 145 का
क्लोजिंग बेस पर 145 140 ये रेंज को ऑब्जर्व करना, इसके नीचे अगर ये क्लोज कर रहा है तो फिर इट्स नॉट योर्स। तो बहुत हद तक 140 का ही स्टॉप लॉस यहाँ पर, इससे नीचे का बिल्कुल भी नहीं मेंटेन करना चाहिए। और 175 रुपए से लेकर के 190 रुपए के टारगेट के लिए आप सेल में अभी भी रुक सकते हैं। मेटल्स में जो मजबूती है, कुछ स्टॉक्स ऐसे रह गए जिनका पूरा भी टारगेट्स नहीं हुआ है, एंड दिस इज वन ऑफ दैट। चल ठीक है।